Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, सो एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जो मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइज एंड लेट्स सी कि करंटली क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए। लेट्स सी। वेट गाइस, बहुत सारे हैं ये तो। मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी। Ace of Swords, Eight of Pentacles, Ten of Pentacles, and we have Two of Cups. And the Sun, Eight of Cups, Eight of Wands, and Queen of Cups. बॉटम ऑफ द डेक से पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रांगली है। और उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एंड लियो, सिंह राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, जेमिनी, मिथुन राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं गाइस। ओके, एंड करंट, आई एम सॉरी पीछे बैकग्राउंड, सब लोग आज बहुत खुश हैं और पटाखे चल रहे हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई देती है वो ये, यू नो, यहाँ पर किसी तरीके की क्लियरिटी है, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर द सन की एनर्जी है जो कि मुझे यहाँ पर ये बताती है कि क्लियरिटी, आपके पर्सन को किसी चीज़ की क्लियरिटी है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि क्लियरिटी मिली है। क्योंकि यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक से अगर मैं एनर्जी देखूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, किसी चीज़ के लिए वो सॉरी फील करते हैं, दिल से सॉरी फील करते हैं, और उनको ये भी लगता है कि मुझे इसके लिए सॉरी बोलना भी चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड यहाँ पर ये सारी ये जो चीज़ आई है वो इसीलिए आई है क्योंकि यहाँ पर कोई किसी ना किसी तरीके की क्लियरिटी आपके पर्सन को मिली है इस रिश्ते से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड हो सकता है, इनको आपसे
आपकी तरफ कोई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके लिए हो गई हो, कुछ गलत फहमी इनके मन में आ गई हो। राइट। तो या फिर ये कि ये जो है इस रिलेशनशिप को वैल्यू ही नहीं कर पा रहे, इस रिलेशनशिप को समझ ही नहीं पा रहे थे। ओके। लाइक हो सकता है कि इनके कुछ पास्ट रिलेशंस भी रहे हों जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, तो उस बेस पे भी जो है इनको लगता था कि ये कनेक्शन भी ऐसा ही है, और ये रहे भी, लेकिन इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हुए थे ये उसमें। अब मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपकी जो पर्सन है ना, उनको बहुत ऐसी चीज़ें क्लियर हो रही हैं जो कि उनको ये बता रही हैं कि आप औरों के जैसे नहीं हो, आप उनसे अलग हो, आप उनसे बिल्कुल अलग हो रिश्ते के मामले में, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। ओके। तो इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप जैसे हो सकता है ये कंपेयर भी करते हो, कभी आपके सामने इन्होंने ना किया हो, कभी आपको बोल के ना किया हो, बट ये कंपेयर भी करते थे। पर इनको ये क्लियर हुआ है कि आप यूनिक हो, आप अलग हो थोड़ा सा। एंड कुछ चीज़ें ऐसी जो कि उन्होंने मन ही मन में आपके लिए सोच ली थी, बट आपको कभी बोला भी नहीं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है जैसे कि डायरेक्टली ना आपसे बातों बातों में ये भी कह सकते हैं कि हम सॉरी, और आप पूछो कि सॉरी क्यों बोल रहे हो, तो ये उसका जवाब भी ना दे पाए कि मैंने सॉरी क्यों बोला, बस वो यूँ कहेगी यूँ ही ऐसे ही मैंने बोल दिया सॉरी। बट वो वाली जो सॉरी है वो यहाँ से निकल के आती है कि उन्होंने कुछ अपने मन में आपको लेकर के गलत सोचा, लेकिन इनको बाद में क्लियरिटी ये मिली कि नहीं, ये आपके लिए गलत है, आप वैसे नहीं हो, आप अलग हो थोड़ा बाकियों से। ओके। और यहाँ पर दिखाई देते हैं कि इस कनेक्शन को छोड़ करके ये खुद गए इस कनेक्शन से दूर, ये खुद हुए, और अभी ये खुद ही एफर्ट लेना चाहते हैं, इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। क्योंकि देखो इनके साथ हुआ यूँ कि ये जो है ताव ताव में चले तो गए, बहुत कॉन्फिडेंस में चले तो गए, लेकिन बाद में इनके साथ हुआ यूँ कि इनका आपके बिना मन ही नहीं लगा। ठीक है, ये कोई भी काम करने जाते इनका मन ही नहीं लगता, इनका मन भटकता था, इनका मन जो है एक जगह पर लग ही नहीं पा रहा था, बार बार आपके थॉट्स आ रहे थे, बार बार आपके साथ जो लास्ट कन्वर्सेशन रही वो याद आ रही थी। तो और मे बी आपने बहुत सारे सपने भी देखे थे और इनको बोला भी था आपने कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में घूम रही थी। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको मिस करते रहते हैं। ठीक है, आप उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रहते हो और वो नहीं आपको अपने दिमाग से निकाल पा रहे, और यही जो चीज़ है ना, यही जो बेचैनी है, इसने मजबूर किया इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए इनको कि इनको सोचना चाहिए एक बार ही। और इनको कहीं ना कहीं सोचने पर ना कोई कमी नज़र नहीं आती, इनको हमेशा सोचने पर ना यही नज़र आता है कि आपने हमेशा जो है इनको प्यार दिया है, रिस्पेक्ट दी है, कभी भी ऐसा नहीं किया कि इग्नोर कर रहे हैं, आपकी तरफ से कभी ऐसा एक्शन नहीं आया कि आप सीरियस नहीं हो या आप बहुत टाइम पास के जैसे ले रहे हो इस कनेक्शन को। तो बहुत सारी चीज़ें इनके मन में जो थी वो यहाँ पर क्लियर होते हुए दिखाई दे रही हैं। मुझे कुछ लोगों लिए ये भी दिखाई देता है कि मे बी इनकी फैमिली को, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मे बी इनकी फैमिली को भी इशू है इस कनेक्शन से। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है जैसे कि एक टाइम के लिए फैमिली ने इनको कन्विंस किया या इन्फ्लुएंस किया तो ये हो भी गए, लेकिन इनका दिल कहीं ना कहीं नहीं मानता, वो अभी भी आपसे कनेक्टेड है, आपसे जुड़ा हुआ है, और उनको उनका दिल ये जानता है कि आपसे बेटर पर्सन नहीं मिल सकता उनको। लेकिन जैसे कि यहाँ पर किसी तरीके की मजबूरी हो जिससे कि वो अपने आप को ज़बरदस्ती ना उन फीलिंग्स, उन अटैचमेंट से दूर कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पर प्रॉब्लम्स है तो फिर अपने आप को संभालना अच्छा रहेगा। तो ये भी चीज़ है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना आपसे बात करना चाहते हैं एक बारी। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है जो कि क्लियर बताता है कि उनको बात करनी है आपसे एक बारी। ठीक है, वो बात करना चाहते हैं आपसे। ओके, तो अभी मैं इनको भी क्लियर करूँगी एंड आपको जो है मैं बताती हूँ और क्या एनर्जीज है यहाँ पर। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए गाइस। दी हाई प्रीस्टेस, इन्होंने आपसे कुछ बातें ऐसी है जो छुपाई हैं। ठीक है,
जो कि इनको ना अभी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जो भी बातें इन्होंने छुपाई वो आपको क्लियर बताना चाहते हैं, उन चीज़ों में क्लियरिटी देना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी इनके मन में है, जो कि इन्होंने आज तक आपको नहीं बताया, वो ये आपको बताने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ये बताना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ओके, इनको ऐसा लगता है कि मुझे बता देना चाहिए जो भी मेरे मन में चल रहा है, जो भी है, जो भी मैंने छुपाया या अभी तक नहीं शेयर किया, वो सब मुझे शेयर कर देना चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो कि इन्होंने आपसे छुपाई थी, सीक्रेट्स थे इनके, इन्होंने बताए नहीं आज तक, तो वो आपको बताने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, 8 ऑफ wands की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ wands नहीं, दिस सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। दिस सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ wands एंड अगेन बॉटम ऑफ द डेक से टावर। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना आपके साथ एक प्लेयर वाली एनर्जी में रहे। इन्होंने बहुत इन एंड आउट भी किया आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी नहीं दी, सीरियस नहीं हुए, तो बहुत इन एंड आउट वाली भी इन्होंने एनर्जी रखी, बहुत इन एंड आउट इन्होंने किया, बहुत कैजुअली चीज़ों को लिया, और बहुत मुझे तो दिखाई देता है जैसे कि ये प्लेयर वाली एनर्जी में थे। ठीक है, ये सीरियस नहीं थे चीज़ों को लेकर के, आपको लेकर के इनकी सोच सीरियस नहीं थी। हो सकता है इनके पास्ट के कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे, तो इन्होंने सबको एक जैसा ही मानना शुरू कर दिया, और इनका ये कि मेरे साथ जो हुआ भी मुझे सबके साथ वैसा ही करना है, या फिर मुझे भी वैसे ही रहना है, मुझे पता है कि सब लोग ऐसे ही करते, तो मुझे भी अब वैसे ही ट्रीट करना है। तो वो थॉट्स, वो सोच इनकी चेंज हुई है, ये मुझे दिखाई देता है। अभी ये आपको लेकर के बहुत अलग सोचने लगे हैं। पहले इनको लगता था कि आप भी औरों के जैसे ही हो, क्या ही फर्क पड़ेगा ऐसा कर लिया तो, लेकिन अभी इनकी सोच आपको लेकर के बहुत क्लियर हुई है। इनको ऐसा लगता है नहीं, आप वो पर्सन नहीं हो जिसके साथ जो है टाइम पास किया जाए या सिर्फ मजे के लिए कनेक्शन बनाया जा रहा है, एंटरटेनमेंट पर्पज से कनेक्शन बनाया जा रहा है। सो ये जो आप दोनों के बीच में जो टावर मोमेंट आया है ना, इसके बाद में इनको इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई है कि नहीं, आप अलग हो बाकियों से, आप उनके जैसे नहीं हो, फर्क है आपके अंदर। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, फॉर श्योर ये इन एंड आउट करते होंगे आपकी लाइफ में, मुझे दिखाई देता है। अभी ना ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते किसी भी तरीके की, ये बहुत आराम से सोच समझ करके एक्शंस लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पास्ट में भी ना बहुत जल्दबाजी में कुछ फैसले लिए थे, जो कि उनका भुगतान ये अभी तक कर रहे हैं, उसका पछतावा इनको अभी तक हो रहा है। तो इनको ऐसा लगता है कि मैंने पास्ट में भी बहुत बेवकूफ़ियों भरे स्टेप्स लिए, जल्दबाजी में लिए, अग्रेशन में लिए, और अभी मुझे वो चीज़ नहीं करनी है, अभी मुझे वो जल्दबाजी करके कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। तो अभी ना ये जो भी कर रही है, जो भी करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ करके करना चाहते हैं, मतलब इस रिश्ते में वो एफर्ट डालना चाहते हैं, लेकिन अभी ये बहुत सोच के करेंगे हर चीज़ को। मतलब पहले बिना सोचे इनका ऐसा चल रहा था कि ये तो सब कुछ बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इतना सीरियसली ले ही नहीं रहे थे, बट अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि अभी इनकी सोच आपके लिए बदल गई ना, तो इनका ये कि नहीं, अभी मुझे अपने एफर्ट्स में भी चेंज लाने चाहिए, मुझे जिस तरीके से मैं उससे डील करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे उसमें चेंज लाना चाहिए, क्योंकि आप औरों जैसे नहीं हो, अगेन वही चीज़। ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द लवर्स, आपसे दूर होके ही इनको ये प्यार समझ में आया। देखो यहाँ भी 8 ऑफ कप्स और इधर भी 8 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। आपसे दूर तो हो गए, जैसे मैंने कहा कि ताव ताव में दूर तो हो गए आपसे, लेकिन इनको आपसे दूर होके ही आपका प्यार समझ में आया है। तो कहते हैं ना, कभी कभी ना कुछ चीज़ें अच्छे के लिए होती है, हमें हर्ट कर रही होती है, बट वो कुछ अच्छे के लिए ही होती हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वह आपके साथ अभी एक कनेक्शन फील कर पा रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि
जो प्यार मैं अब देख रही हूँ, मैं ये कहूँगी कि मे बी वो जो पहले इनकी एनर्जी थी वो फिर भी बहुत ऐसी थी, कैजुअली एंड इतनी सीरियस नहीं थी, इतनी इंटेंस नहीं थी, एक अट्रैक्शन मैं बोल सकती हूँ। लेकिन अभी मुझे प्यार दिखाई देता है, जैसे अभी उनको फीलिंग्स आपके लिए फिर से डेवलप हो रही है, और ये बहुत प्योर फीलिंग्स है। पहले की इतनी नहीं थी, अब की बहुत ज़्यादा प्योर फीलिंग्स है। द लवर्स का कार्ड ये बताता है अब कहीं ना कहीं पहले शायद ही फिजिकली अट्रैक्टेड थे, बट अभी कहीं ना कहीं सोल टू सोल कनेक्शन महसूस कर पा रहे हैं आपके साथ। एक सोल कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, इमोशनली कनेक्शन फील कर पा रहे हैं आपके साथ। तो ये मुझे दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं प्यार इनका बढ़ रहा है आपके लिए, या मैं कहूँ कि अब बहुत प्योरली कहीं ना कहीं फीलिंग्स आ रही है, बहुत प्योर सी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी अगर इनसे कोई बातचीत रही, किसी तरीके की कन्वर्सेशन रही जिसमें थोड़े से आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच में हो गए थे, बहसबाजी हो गई थी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो गए थे, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, आपके साथ जो लास्ट कन्वर्सेशन रही ना, उसमें कुछ चीज़ें इनको लगता है कि मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, वहाँ मुझे रुकना चाहिए था, वहाँ मुझे अपने ऊपर कंट्रोल लेके आना चाहिए था, बट मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। तो उस चीज़ के लिए ना ये थोड़ा सा मतलब इनको ना हर्ट हो रही है उस चीज़ को लेकर के, उन चीज़ों को जब ये सोचते हैं तो इनको तकलीफ होती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे वहाँ पर जो है थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए था। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ों के लिए दिल से सॉरी फील करते हैं। एंड यहाँ भी पेज ऑफ पेंटिकल है और यहाँ भी पेज ऑफ पेंटिकल है, मतलब यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है कि इनके मन में है आपको सॉरी बोलने के लिए, क्योंकि इन्होंने आपके लिए गलत सोचा, ठीक है, और कुछ गलत इन्होंने बोला आपको जो कि इनको नहीं बोलना चाहिए था, वो ये फील कर पाते। ओके, 8 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ swords एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना आपसे 2 रीज़न से बात करना चाहते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये कि वो खुद बहुत ज़्यादा अभी हर्ट है और इमोशनली उनको कोई ना कोई चाहिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये दिखाई देता है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे एक बार उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से उसका दिल दुखा, मेरी वजह से उसको तकलीफ हुई, तो मुझे एटलीस्ट एक बार तो बात करनी चाहिए। एंड अगैन यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है, उसका दिल दुखा तो उसके लिए मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए उससे बात करके, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की सोच कुछ ऐसी अभी हो रखी है कि आगे हम साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, जो भी फैसला होगा वो हम देखेंगे, लेकिन मुझे अभी उससे बात करनी है। तो ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ उनके मन में गिल्ट है, कुछ उनके मन में एक एक बोझ, एक भारीपन है, तो उसके लिए वो आपसे बात करना चाहते हैं ताकि थोड़ा सुकून उनको मिल जाए। बाकी जो आगे इन फ्यूचर होगा उनका ये कि वो मैं वैसे ही एक्सेप्ट करूँगा जैसा वो चाहेगी या चाहेगा, लेकिन एटलीस्ट मैं उससे एक बार बात कर लूँ, क्योंकि मेरी वजह से उसको तकलीफ पहुँची है। ओके, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स जो कि सबसे शुरू में आया, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से 9 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर की अभी एक विश है, और उनकी विश ये है कि आप दोनों के बीच में जो गड़बड़ हो गई है ना, जिसकी वजह से हो रहा है कि एक दूसरे को देखना भी नहीं चाह रहे, बात करना तो दूर की बात है। तो ये इनकी एक विश अभी ये है कि हम दोनों के बीच में इतनी तो क्लियरिटी हो जाए कि कभी अगर हम आमने सामने आ भी जाए ना, तो मुंह ना फेरे एक दूसरे को देख के, बल्कि एक दूसरे से हाय हेलो तो एटलीस्ट हम बोलें, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये क्लियरिटी इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि
ये आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, चाहे आप उसको कैसे, इनको कैसे ही कनेक्टेड रखो अपने साथ। आप ये कहोगे कि मुझे नहीं रखना रिलेशनशिप, तो ये कहेंगे कि तुम मेरे साथ एज अ फ्रेंड कनेक्टेड रहो। बट ऐसा दिखाई देता है कि ये आप जैसा पर्सन खोना नहीं चाहता, कैसे ना तैसे करके ना ये अपनी लाइफ में आपको रखना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी ऐसा फील होता है कि लोग तो बहुत मिल जाएंगे, लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो हमें दिल से चाह रहा है। देखो, लोग हमें बहुत मिल जाएंगे जेलस करने वाले, जो हमें ये दिखाएंगे कि हाँ हमें पसंद करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जेलस फील करते हैं हमसे, ठीक है। अच्छा नहीं चाहते हमारा, वो किसी मतलब के लिए जुड़े हुए हैं। बट उनको आपका इतना क्लियर हो गया है कि आप जो है एक ऐसे पर्सन हो, अगर कभी लाइफ में कोई सलाह ली जाएगी तो आप हमेशा अच्छी सलाह दोगे, अच्छे से गाइड करोगे, लॉयल रहोगे एंड ट्रस्ट कर सकते हैं वो आपके ऊपर, एंड आप जेलसी नहीं रखते हो बाकियों की तरह। तो ऐसे यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि रखना तो आपके साथ रिलेशनशिप ही चाहते हैं और आगे उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन ये एक सोच के चल रहे हैं कि अगर आप नहीं रहना चाहोगे रिलेशनशिप में तो वो आपको एज अ फ्रेंड रखने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में, ताकि वो आपसे कनेक्टेड रह सके। एंड उनकी ये भी सोच है कि अगर आगे इन फ्यूचर कभी फीलिंग्स उसको फिर से आगे मेरे लिए, तो मेरे पास एक मौका होगा। अगर बात बंद होगी तो कोई मौका ही नहीं है, बट अगर इन फ्यूचर उसको फीलिंग्स आ गई तो फिर मौका होगा कि हम दोबारा से रिलेशनशिप में आ जाए। क्या पता दोस्ती से शुरू होके फिर से नई शुरुआत हो जाए कुछ, ओके। सो ये तक सोच उन्होंने बना ली है अपनी। बट यस, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है जैसे कि उनको आपके साथ कनेक्टेड रहना है, आपको छोड़ना नहीं है, ओके। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। यू नो, आपकी पर्सन का सोच, आपके पर्सन ना आपके अंदर हर तरीके के गुण देखते हैं गाइस। हर तरीके के गुण देखने का मतलब ये कि जब वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको देखते हैं, देखो अब यहाँ पर मैं क्वीन बोल रही हूँ ना, और आप सुनने वाले अगर मेल है तो ये मत सोचना कि मैं लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, नहीं। ये क्वींस की भी एनर्जी है और ये लड़कियों की भी हो सकती है और लड़कों की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जब आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखते हैं ना, तो इनको दिखाई देता है कि आप रिश्तों को लेकर के लॉयल पर्सन हो, इमोशनल पर्सन हो, आपके लिए रिश्ते मायने रखते हैं। आप अपनों के लिए खुद को भी भूल जाते हो और उनकी उनकी खुशी के लिए आप सब कुछ करते हो। आप दिल के बहुत साफ हो, काइंड हार्टेड हो, लविंग हो, केयरिंग हो। ये क्वालिटीज इनको आपके अंदर दिखाई देते हैं। वहीं जब ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की यानी कि दूसरे नजरिए से जब ये देखते हैं तो उनको आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज भी दिखाई देती है कि आप बहुत समझदार हो, आप स्टेबल भी हो, आपको जिम्मेदारियां लेना आता है, आपको चीज़ों को बेहतर तरीके से रखना आता है। आप में अगर आप इमोशनल हो तो आप प्रैक्टिकल भी हो, आप प्रॉपर एक बैलेंस हो, क्योंकि इमोशनल एंड प्रैक्टिकल एनर्जी यहाँ पर दोनों है। आप प्रॉपरली बैलेंस्ड हो, डाउन टू अर्थ हो, आपका नेचर बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छा सा, मतलब एक समझदारी भी है, लॉयल्टी भी है, और केयर भी है, काइंडनेस भी है। मतलब ओवरऑल जो एक इंसान को चाहिए ना किसी के अंदर कि हाँ इस पर्सन के अंदर ये सब होना चाहिए, वो सब कुछ, वो क्वालिटीज इनको आपके अंदर दिखाई देती है। तो ये जब चीज़ों को देखते हैं ना आपके अंदर, तो भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि यार ऐसे इंसान को कौन खोएगा, जो कि मुझे पहले नहीं दिखा, मैंने पहले नहीं देखा, अभी मुझे दिखाई दे रहा है, तो अभी एटलीस्ट मैं अपनी गलती को सुधार लूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि हो सकता है कि आप सबके लिए ऐसे नहीं हो, ठीक है, लेकिन आप अपनों के लिए ऐसे ही हो, राइट। तो बहुत लोग आपको ये कहते होंगे कि तुम तो बहुत ही बुरे हो, लेकिन जब आपके अपने हैं उनको पता है आप कैसे हो। तो यहाँ पर ना कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी आती है, मतलब कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी होती है कि वो लोग बाहर अपना एक वो मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन उनका रियल नेचर पता चलता है फैमिली मेंबर्स के साथ, जिनको वो अपना मानते हैं ना, उनके साथ वो बिल्कुल अलग है, और बाकी लोगों के साथ डील करने का उनका बिहेवियर बहुत अलग है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई देता है, जैसे कि आप ना घर से बाहर होते हो तो आपकी एक अलग एनर्जी होती है, जब आप घर के अंदर आते हो तो आपकी एक अलग एनर्जी होती है, क्योंकि आपको अपनों की वैल्यू पता है
कि रिश्ते क्या होते हैं, अपने क्या होते हैं। तो बाहर हम कैसे भी डील कर सकते हैं, लेकिन घर में हमें उसी तरीके से डील करना है। तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो, और ये भी एक क्वालिटी है। इसको आप दोगलापन नहीं कहोगे, क्योंकि बाहर डील करने का सबका तरीका अलग होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप सेम तरीके से बाहर भी डील करोगे ना, तो लोग आपकी सीढ़ी बना के आपके ऊपर चढ़ के आगे बढ़ेंगे, या आपको गिराने की कोशिश करेंगे, या आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो सेम नेचर रख ही नहीं सकते, राइट? तो बस वही चीज़ है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। एक्चुअली आपके पर्सन जल्दी से किसी को सॉरी नहीं बोलते, इनको ईगो है, ये नहीं बोलते जल्दी से किसी को सॉरी, बट आपको बोलने के लिए रेडी है। क्योंकि इन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली ना कि आप उनके जैसे हो ही नहीं, बाकियों के जैसे नहीं हो। आपके सामने तो ये सॉरी बोल ले तो इनके लिए अच्छा है, क्योंकि इनको खुद को चैन नहीं पड़ रहा, ठीक है? इनको खुद को चैन नहीं पड़ रहा, इनको अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि आपने हमेशा उनके लिए अच्छा ही किया, आपने हमेशा उनको रिस्पेक्ट ही दिया, कभी आपने उनको इंसल्ट नहीं किया, कभी आपने जो है ऐसा नहीं किया कि लाइक गुस्से में भी आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखा। तो हर एक इंसान सोचने पे मजबूर होगा, हर एक सही इंसान, बुरे इंसान की तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि बुरे इंसान को तो कुछ समझ ही नहीं आता कभी भी, लेकिन हर एक अच्छा इंसान जिसमें थोड़ी भी अच्छाई है, वो ज़रूर इस चीज़ को समझता है कि भाई किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया, तो मैं क्यों उसके साथ गलत करूँ। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन को भी वही चीज़ रियलाइज़ हुई, वही अंदर से उनको फील हुआ कि नहीं, वो लड़की अलग है या वो लड़का अलग है, उसने मेरा क्या किया है, या उसने मुझे कभी कुछ गलत भी नहीं बोला, उसने मेरे लिए कुछ गलत भी नहीं किया, तो फिर मैं उसको ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, या मैंने उसके साथ ऐसा किया तो उसके लिए मुझे सॉरी तो बोला। और कुछ चीज़ें तो ऐसी है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि इन्होंने लाइक बताएंगे भी नहीं कि क्यों सॉरी बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मन ही मन में आपके लिए वैसा सोचा था, इन्होंने मन ही मन में आपके लिए सोचा था, इसलिए गाइस। ओके, सो इन्होंने मन ही मन में कहीं ना कहीं आपके लिए वैसे सोचा था। सो अब उस चीज़ का कहीं ना कहीं फील हो रहा है इनको। वेट, मेरा माइक ऑन है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक गिल्ट वाली एनर्जी की मैंने उसके लिए जो है इतना गलत सोचा, जो कि इन्होंने कभी बाहर नहीं रखा होगा। और कभी आप एक तो उस चीज़ के लिए सॉरी फील करें, दूसरा कभी आपके साथ जो कन्वर्सेशन रही उसमें इन्होंने कुछ गलत बोला तो उसके लिए, तो ऐसी कुछ एनर्जी है इनकी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।